वेलकम बैक टू माय चैनल AMU नॉलेज। अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैंने लास्ट वीडियोस में अभी तक के अर्थमेटिक डिस्कस किया है, बट आज मैं ज्योमेट्री का पोर्शन डिस्कस करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट विद ट्रायंगल। सबसे पहला टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी पैरेलल लाइंस। तो यू शुड नो कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। जो भी लाइनें ऐसे इक्वल स्ट्रेट बनी हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं पैरेलल लाइंस, और जिनके बीच में जो एंगल डिफरेंस हो वो 0 डिग्री हो, ठीक है। और तो अगर ये स्ट्रेट बनी है तो इनको हम कहेंगे पैरेलल लाइंस, जो इक्वली स्ट्रेट बनी हुई है। अभी मैं इस पर डिस्कस करूंगी इस लाइन को, और अगर उनसे कोई भी लाइन एक कट कर रही है, कॉमन लाइन जो तीनों लाइनों को या चार लाइन को या जो भी पैरेलल लाइंस हमारी बनी हो उसे कट करती है, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मतलब इस फिगर में ये ट्रांसवर्सल है, और अभी हम इसमें ये ट्रांसवर्सल और इसके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं, इसीलिए आज हम इसको डिस्कस करेंगे और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये एंगल वगैरह निकालने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहले हम सारे एंगल्स की नेमिंग कर लेते हैं। हमने इसको लेट किया है थीटा, दिस इज़ थीटा 1, दिस इज़ थीटा 2, दिस इज़ थीटा 3 एंड दिस इज़ थीटा 4। ये हमने सारे एंगल्स की नेमिंग कर ली है। अब हम इन एंगल्स के रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे थीटा 1 थीटा 2 के बराबर होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2। क्यों होगा? इनको हम नेम दे दिया है हमने ऑल्टरनेट एंगल। ओके, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, दीज टू आर ऑल्टरनेट एंगल। थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, ये क्या है? वर्टिकल एंगल है, वर्टिकल एंगल है ये। थीटा और थीटा 1 वर्टिकल एंगल है, थीटा 1 एंड थीटा 2 आर ऑल्टरनेट एंगल। सिमिलरली थीटा 2 एंड थीटा 3 आर वर्टिकल एंगल। Theta 2 is equal to theta 3 and this is vertical angle. Now theta is equal to theta 2. This is corresponding angle. जो एक ही साइड में बने हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं corresponding angle। मतलब ये और इसकी वैल्यू क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। थीटा 1 थीटा 3, थीटा 1 और थीटा 3 क्या हो जाएंगे? corresponding angle है। ओके, अभी जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगी तो इसकी ही एप्लीकेशंस यूज होंगी, यही सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी, और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया था। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के ऊपर। फॉर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन आई वुड लाइक टू लेट यू ऑल नो ट्राइंगल्स की 3 बेसिक प्रॉपर्टी। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पे 180 डिग्री सम आ रहा है तो वो होते हैं, वो दोनों एंगल को हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी दो एंगल को ऐड करने पे जो सम है वो 90 डिग्री आ रहा है तो उन दोनों एंगल्स को हम लोग कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंड लास्ट वन के सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ये मैंने पॉलीगॉन चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि जो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। ये 3 बेसिक प्रॉपर्टी है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और क्वेश्चन हमारा है कि हमें x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये दो जो है ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस हैं, और ये जो है लाइन ये भी ट्रांसवर्सल है और ये भी एक ट्रांसवर्सल है। तो z की तो हमें यहाँ से वैल्यू पता चल जाएगी, जो इस एंगल की वैल्यू होगी वही इस एंगल की वैल्यू होगी, मतलब उस उतनी ही डिग्री इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी स्ट्रेट लाइन होती है वो हमेशा 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे एंगल जो आएगा 180 डिग्री आएगा। अगर ये 110 है तो ये कितना होना चाहिए? तो इसको फाइंड करने के लिए हम 180 डिग्री में 110 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? 70। अब क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, मैंने ऊपर भी आपको बताया था इसके बारे में, तो अगर ये ऑल्टरनेट एंगल है तो फिर जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे 70 डिग्री आ रहा है तो इसकी आंसर भी क्या होगा? 70 डिग्री। अब फिर से आप ये देखिए कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन क्या फॉर्म करेगी? 180 डिग्री। इट मीन्स इन तीनों का सम क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। तो यहाँ 60 है, ये 70 है, तो ये कैसे फाइंड करेंगे हम? 180 डिग्री में इन दोनों को प्लस करके इसको माइनस कर देंगे। 180 डिग्री से इस दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 50 डिग्री आएगा आंसर। ओके, 70 और ये 130 हो जाएगा और 50 180, तो इन तीनों का सम क्या आएगा? 150 180 आ जाएगा।
अभी इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये 60 है, ये 70 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, वी गेट 130। तो 180 में से 130 को माइनस करेंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल है, तो जो 60 डिग्री होगा वही क्या होगी, x की वैल्यू होगी। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से डायरेक्टली 60 डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट है एन एंगल इज 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, फाइंड दैट एंगल। एक एंगल है जो कि 2/3 है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो हमें उन दोनों एंगल को क्या करना है, फाइंड करना है। तो लेट करिए कि एक एंगल क्या है, x है, दूसरा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि जो एंगल x है वो 2/3 है अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो 2/3 ऑफ 90 माइनस x। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको हम फर्दर इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें x की वैल्यू मिलेगी 36 डिग्री। आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, ठीक है। फिर हम x की वैल्यू 36 मिल गई तो 90 माइनस x क्या मिलेगा, 54 डिग्री। तो ये ही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, एंगल की वैल्यू होंगी और इनका सम भी क्या आ रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की, वो है कि ट्राइंगल फॉर्म्ड विद द सेम बेस इन बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हैव इक्वल एरिया। अगर हमारे पास दो पैरेलल लाइन है और हम एक बेस लेकर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बना रहे हैं तो उन सभी ट्राइंगल्स का जो एरिया होगा वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइंस ली हैं, ठीक है। इन दो पैरेलल लाइंस के बीच मैंने एक बेस लिया है AC और इस बेस पे मैंने 3 ट्रायंगल बनाए हैं, ABC, ADC एंड AEC। तो मैं क्या देख रही हूँ कि इन तीनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC एंड दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। इन तीनों ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो इक्वल होगा। यही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो क्वेश्चन में यूज होते हैं और ट्रायंगल के यही एक बहुत अच्छी और ख़ास बात है कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वही यूज़ होते हैं और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। तो आपको इन सारे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखना है, जो भी मैं आगे पढ़ाऊंगी उन सबको, और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपको ईजी कर देते हैं कि आपको इतना ईजी हो जाता है कि आप 10 सेकेंड में, 15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में क्वेश्चन के आंसर को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिक सेंटर्स। ज्योमेट्रिक सेंटर्स मींस जैसे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है वो। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस। जितनी भी मीडियंस होती हैं ट्रायंगल में उसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। आप लोग फिगर में भी देख सकते हैं, मैंने एक ट्रायंगल ABC लिया है जिसमें कि मीडियन क्या है, AE, CD एंड BF, ठीक है। ये तीनों मीडियन है। मीडियन क्या करते हैं, लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हैं। अगर ये AB मीडियन है तो वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। मीडियन इज द पॉइंट जो कि लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जहाँ पे इन तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन हो रहा है मतलब O, तो O को हम क्या कहेंगे, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। जो सेंट्रॉइड होती है वो क्या करती है, डिवाइड कर देती है मीडियन को रेशियो में 2:1। इट मीन्स दिस पार्ट इज 2 एंड दिस पार्ट इज 1। ओके, when we draw a medium it divide triangle into 6 equal triangles of equal area। जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो कोई भी जो मीडियन होगी, यहाँ पे हमने 3 मीडियन ड्रॉ किए हैं, ठीक है। हर वर्टेक्स से हमने एक मीडियन ड्रॉ की है, तो मीडियन क्या करेगी, ट्रायंगल को 6 इक्वल एरियाज ट्रायंगल में डिवाइड कर देगी। मतलब इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा इस ट्रायंगल के एरिया के, इस ट्रायंगल के एरिया के, इस ट्रायंगल के एरिया के। मतलब आपस में ये सारे ट्रायंगल्स के जो एरिया होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड मीन्स क्या होता है, जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं वर्टेक्स से वो क्या होती है, एल्टीट्यूड। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, इट डजेंट मैटर कि पॉइंट कहाँ पर जा रहा है, लेकिन वो मेन कंडीशन है एल्टीट्यूड होने की कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओके, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि ये इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा या नहीं, लेकिन जो लाइन आएगी ऊपर से परपेंडिकुलर होगी वो बेस पे। ओके, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। ओके, तो वो क्या होगा, इंटरसेक्शन, और इन तीनों एल्टीट्यूड्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। जैसा कि इस फिगर में देखिए, O जो है वो ऑर्थो सेंटर है
तो अगर ओ ऑर्थो सेंटर होता है तो जो एंगल्स की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि एंगल BOC, मतलब एंगल BOC ये वाला जो एंगल है प्लस एंगल A और इस वाले एंगल, इन दोनों को मिलाकर जो सम आएगा वो क्या होगा 180 डिग्री। ओके, इस एंगल का और इस एंगल का सम क्या होगा 180 डिग्री। कब होगा? जब O जो है वो क्या है ऑर्थो सेंटर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द एंगल बाइसेक्टर्स। जितने भी एंगल बाइसेक्टर होते हैं, बाइसेक्टर मीन्स क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में कट करना। तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर इट मीन्स ये वाला एंगल इस एंगल के क्या होगा? इक्वल। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। बाइसेक्ट मीन्स बराबर हिस्सों में बांटना एंड एंगल बाइसेक्टर मीन्स के एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना। ओके, तो जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, ये भी एंगल बाइसेक्टर है और ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसे हम क्या कहेंगे? इन सेंटर। ओके, आई क्या है? इन सेंटर है, यहाँ पे आई इन सेंटर है। इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल थ्री साइड। जो इन सेंटर होता है वो इक्वी डिस्टेंस, बराबर की डिस्टेंस पे होता है तीनों साइड से। मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। ये है वर्टेक्स और ये क्या है? साइड। तो साइड से क्या होता है? बराबर डिस्टेंस पे होता है। ऑल्सो एंगल BIC, एंगल BIC मीन्स दिस वन, दिस एंगल, एंगल BIC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। इस एंगल का हाफ और 90 डिग्री, ठीक है, प्लस करेंगे तो हमें ये वाला एंगल मिलेगा। इसी तरीके से एंगल AIB, मतलब ये वाला एंगल क्या होगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल C। इसी तरीके से AIC क्या हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल B। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये इसी कॉन्सेप्ट को हम क्वेश्चन में आगे चल के अप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद इन सर्कल क्या होता है? टच ट्राइंगल एट एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स। R जो है वो इन रेडियस होगी, BC जो टैंजेंट होगा। इन सर्कल क्या होगा? जो भी हम ट्राइंगल बना रहे हैं उसके अंदर जो हम सर्कल फॉर्म करेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इन सर्कल। अगर हम किसी ट्राइंगल के अंदर सर्कल फॉर्म करेंगे तो उसको हम कहेंगे इन सर्कल। और इन सर्कल क्या करेगा? ट्राइंगल को एग्जैक्टली 3 पॉइंट पे टच करेगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? टच कर रहा है। जो R होगी, सर्कल की जो रेडियस होगी उसे हम बोलेंगे इन रेडियस। और यहाँ पे BC ट्राइंगल में क्या है? टैंजेंट। ओके, नेक्स्ट है सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर मीन्स अगर किसी सर्कल के अंदर हम ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं तो उस जो ट्राइंगल की जो वर्टेक्स का पॉइंट होगा ना उसे हम बोलते हैं सर्कम सेंटर। लेकिन जो प्रॉपर डेफिनेशन होगी वो मैं आपको बताती हूँ। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ऑल द परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर। ठीक है, जितने भी साइड हैं उसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अभी हम यहाँ पे एल्टीट्यूड की तो बात कर रहे हैं, ठीक है, हम परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे क्या है कि इक्वली बाइसेक्ट कर रहे हैं ना। हम यहाँ पे बाइसेक्ट भी कर रहे हैं और हम परपेंडिकुलर भी फाइंड कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो परपेंडिकुलर हम बना रहे हैं वो क्या हो? एल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड क्या लिया जाता है? वर्टेक्स से। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है ये कहाँ जा रही है? साइड में, दूसरी साइड में कट कर रही है। ठीक है, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये वर्टेक्स पे नहीं जा रही, तो इसको हम एल्टीट्यूड नहीं बोलेंगे। ओके, तो मतलब एल्टीट्यूड मीन्स क्या? हाइट। लेकिन ये तो ट्राइंगल की एक्चुअल हाइट नहीं बता रहा है, तो ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो जो वहाँ के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। ओके, O यहाँ पर क्या होगा? सर्कम सेंटर। और R क्या होगा? सर्कम रेडियस। और जो सर्कल फॉर्म हो रहा है उसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी? सर्कम रेडियस। एंड यू नो व्हाट, जो सर्कम रेडियस होती है वो क्या होती है? जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल होते हैं ना वहां से इक्वल डिस्टेंस होती है O। जो वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल और जो सर्कम सेंटर होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम रेडियस कहते हैं। ओके, सर्कम सेंटर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल 3 वर्टेक्स। और इसीलिए जो सर्कम सेंटर होता है वो बराबर की डिस्टेंस पे होता है ट्राइंगल की तीनों वर्टेक्स से। लेकिन इन सेंटर या इन सेंटर जो होता है और या इन रेडियस कह लीजिए, वो क्या होता है? वो साइड से इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ट्राइंगल की साइड से। ओके, लेकिन सर्कम सेंटर क्या होता है? उसकी वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। ये दो पॉइंट्स हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो इन दो पॉइंट्स को अच्छे से दिमाग में बैठा के रखिएगा। फिर यहाँ पे क्या है? OB इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू R। और इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट का जो कंक्लूजन निकाला है वो क्या है कि जो OB जो डिस्टेंस होगी या जो रेडियस होगी वो इक्वल होंगी तीनों वर्टेक्स की। ठीक है,
फिर इफ एंगल ए इज इक्वल टू थीटा, और अगर एंगल ए क्या है, थीटा होगा, तो एंगल बी ओ सी, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा। किस कंडीशन में, जब ओ क्या होगा, सरकमसेंटर होगा। ओके। कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस पूछ ली जाती है सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच, तो अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता होगा तो आप इजिली बता पाएंगे। ओके, तो अभी हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सरकम सेंटर एंड इन सेंटर। ठीक है, तो अभी यहाँ ये एक ट्राइंगल दिया गया है जिसमें इन सेंटर ये है और सरकम सेंटर ये है, इसके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो आर क्या है, सरकम रेडियस है, कैपिटल आर, स्मॉल आर इज इन रेडियस। तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है, डी स्क्वायर, जो डिस्टेंस फाइंड करनी है वो इज इक्वल टू आर माइनस 2r। इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ठीक है, अभी क्या होगा कि डी स्क्वायर जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी। डिस्टेंस इज ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगी ना, तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी अगर पॉइंट में डिस्टेंस है तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे इक्वल, फिर यहाँ पे हमने इनइक्वालिटी के वजह से उसका रेशियो फाइंड किया। तो जो r अपॉन r का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा 2 के। इट इज इक्वल टू 2 ओनली इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और ये 2 के बराबर कब होगा, मतलब जब इन रेडियस और सरकम रेडियस का रेशियो 2 के बराबर कब होगा, जब इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ओके, वैसे तो ये मेन फॉर्मूला है, इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।